अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपने इर्द गिर्द खुशियाँ बांटते रहें। हमेशा की तरह इस छोटी सी दुआ के साथ आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत सिंपल सी, बहुत मज़ेदार सी पुलाव की रेसिपी। जी हाँ, आज हम बहुत सिंपल तरीके से मटन पुलाव जो है वो हम बनाएंगे, बहुत लाइट सा और खाने में बहुत मज़ेदार। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो कमेंट में बताया कीजिए। कोई टिप शेयर करना चाहते हैं तो वो कमेंट में ज़रूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि इल्म बांटने से बढ़ता है और सीखने का अमल इंसान का हमेशा जारी रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सिंपल सी और मज़ेदार सी रेसिपी, जिसमें हमें सबसे पहले चाहिए चावल। चावल आप कोई से भी जो आपके पास अवेलेबल हैं वो आप चावल लें। मैं 4.5 गिलास चावल हैं जो मैंने लिए हैं, इनको आप भिगो के रख दें। और ये हमने 1.5 किलो के करीब ये मटन है जो लिया है। ठीक है, लेने के बाद इसको अच्छे से आप धोने के बाद इसको हम डालेंगे प्रेशर कुकर में। और जितना आपका ये मटन अच्छे फ्लेवर में बनेगा, इसका जो यखनी है वो मज़ेदार बनेगी, उतना ही डेफिनेटली आपका जो पुलाव है वो मज़े का बनेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको आप डालें, सबसे पहले डालें कुकर में, प्रेशर कुकर में डालें। डालने के बाद ये इसमें मैंने लिया है 1 अदद प्याज लिया है, 3 अदद हरी मिर्चें हैं, 2 लहसुन के जब्वे हैं और 1 अदरक का पीस है जो आप देख रहे हैं। ये तमाम चीज़ें। लहसुन है, कोशिश करें कि आप पोटली बना के डाल दें, और नहीं तो ऐसे ही है, अगर आप इसको धो के अच्छे से धो के वो भी आप एज़ इट इज़ डाल सकते हैं। के बाद जो अदरक का पीस है इसको भी हम बारीक बारीक लंबाई में काट लेंगे, और काटने के बाद ये तमाम चीज़ें हम डाल देंगे मटन में। तो ये तमाम चीज़ें डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी जो है इसमें हम अपने चावलों के हिसाब से पानी डालेंगे, क्योंकि यही वाला पानी हम बाद में यूज़ करेंगे, फिर कम ज़्यादा हम बाद में मैनेज कर लेंगे। ठीक है जी, इसके अंदर 4.5 गिलास के हिसाब से तो 6 गिलास इसमें हम पानी ऐड करेंगे। और पानी ऐड करने के बाद डालने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे नमक, बहुत ज़रूरी है। 2 टीस्पून के करीब इसमें मैंने अभी फ़िलहाल नमक ऐड किया है। 1 दालचीनी का पीस है जो मैं डाल रही हूँ, 1 तेज़पात है, ठीक है, ये हमने डाला है। 1 बड़ी इलायची का पीस हम डाल देंगे, और साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे लौंग। ये देखिए लौंग है, 8 से 10 अदद लौंग होंगे। और काली मिर्च, साबुत काली मिर्च है जो हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के करीब। ठीक है, साबुत काली मिर्च का बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है पुलाव। ये तमाम चीज़ें डालें आप, और डालने के बाद इसको आप रख दें चूल्हे पे। और चूल्हे पे इसको हल्का सा आप गर्म करें पानी को। करने के बाद इसको आप प्रेशर कुकर लगा के रख दें, प्रेशर लगा दें 12 से 15 मिनट के लिए। इस हिसाब से आप प्रेशर लगाएंगे, मेरे हिसाब में ये जो गोश्त है ये 15 मिनट में अच्छे से गल जाएगा। तो अब हम तैयार करते हैं मसाला। जो मसाला है उसके लिए 2 अदद मैंने प्याज ले लिए हैं, ठीक है, साइज़ आप देख लें। 4 अदद ये टमाटर हैं, और ये हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें हम रेड चिली का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हरी मिर्चों का और ब्लैक पेपर का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे। ठीक है जी। और इसका जो प्याज है ये आपने बारीक बारीक काटना है, क्योंकि इसी को हमने फ्राई करना है और इसी का कलर जो है वो हमारे पुलाव में आएगा। ठीक है जी, प्याज कट गया है। अब यहाँ पर हम रेडी करेंगे मसाला। मसाले में ऑयल 2.5 कप के करीब हमने ऑयल इसमें डाला है। ये तक ऑयल डालने के बाद जो हमने प्याज बारीक बारीक काट के रखा हुआ था वो हम इसमें डाल देंगे। एक साइड पे जो हमारा जो हमने गोश्त रखा था वो बन रहा है, और दूसरी साइड पे हम रेडी करेंगे इसका मसाला। झटपट पुलाव रेडी होगा, और बहुत सिंपल रेसिपी, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत मज़ेदार। तो साथ ही गरम मसाला है, साबुत गरम मसाला जो हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 8 से 9 अदद लौंग हैं, 1 टेबल स्पून सूखे धनिया का है, 1 तेज़पात है, और 1 बड़ी इलायची, और 1 ये फूल। ठीक है, और ये हम डाल देंगे तमाम। अच्छे से प्याज जो है उसको आप गोल्डन ब्राउन करें। यहाँ पर प्याज का कलर डिपेंड करता है, पुलाव का कलर डिपेंड करता है कि आपने किस कलर का, आपको अगर ज़्यादा डार्क कलर में पुलाव पसंद है तो आप यहाँ पे प्याज का कलर डार्क ब्राउन करेंगे। बट अगर आपको लाइट सा कलर, पुलाव में लाइट फ्लेवर चाहते हैं तो कलर आप थोड़ा सा लाइट रहने देंगे, ज़्यादा ब्राउन प्याज नहीं करेंगे। ठीक है जी। और ये हमारा जो देखें गोश्त चेक करते हैं, बेहतरीन किस्म का जो गोश्त है वो यहाँ पर गल चुका है। इसको अब हम रखें एक साइड पे करेंगे। पहले हम अपना मसाला रेडी कर लेते हैं। प्याज हो गया, उसमें अब हम ऐड करेंगे हरी मिर्चों का बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है हरी मिर्च का और काली मिर्च का। कोशिश करें कि जो पुलाव है उसमें आप रेड चिली का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, ये डालने के बाद जो हमारा जो हमने गोश्त कुक किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो जो लहसुन हमने डाला था उसको अब मैं आपको बताती हूँ कि उसका क्या तरीका है। वो हमने ऐसे नहीं डालना, उसको हम निकाल लेंगे, और उसका जो अंदर का गूदा है वो हम
ऐड कर देंगे, वो हम ज़ाया नहीं करेंगे। कैसे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये तमाम का तमाम गोश्त हमने डाला ऑयल में। अब यहाँ पर मैं आपको फिर इससे बताऊँ कि जो प्याज का कलर है, वो पुलाव का कलर है, वो डिपेंड करता है कि प्याज आपने कितना ब्राउन किया है। अगर आप ज़्यादा डार्क कलर का पुलाव पसंद करते हैं तो प्याज का कलर आप डार्क कर लें। लाइट पुलाव पसंद है तो कलर लाइट ही रहने दें। इट्स अप टू यू। ये जी, ये गोश्त हमने डाला और अब यहाँ पर काम शुरू होता है इसके भुनाई का। इसको हम अच्छे से भुनेंगे। और ये देखें जी, ये लहसुन लिया, चिमटे के दरमियान में इसको रखा और अच्छे से इसको दबा लिया, तो तमाम जो गूदा है वो हमारा चला जाएगा गोश्त में, मसाले में, और जो इसके छिलके हैं वो रह जाएंगे ऊपर। तो है ना सिंपल तरीका। एक एक लहसुन को छीलने से बेहतर है कि आप ऐसे एज इट इज़ लहसुन को डालें और उसके बाद उसको अच्छे से चिमटे के दरमियान में रख के उसको अच्छे से पीस लें। ये देखें पीसा ही गया है, ये पेस्ट ही बन गया है लहसुन का। तो इस तरह से डालें और उसके बाद अच्छे मिक्स करें। और टमाटर और हरी मिर्चें जो हमने पहले से काट के रखी हुई थी, अब हम वो इसमें ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से भून लेंगे। भुनाई का अमल आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है, ठीक है जी। टमाटर हरी मिर्ची डालने के बाद अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक का इस्तेमाल चूँकि हम यखनी में भी कर चुके हैं और वही यखनी हम इसमें यूज़ करेंगे, इसलिए इधर हम नमक की क्वांटिटी ज़रा कम रखेंगे। और बाद में हम यखनी डालने के बाद भी नमक चेक कर सकते हैं। अभी के लिए इसके अंदर मैं मज़ीद 3 टीस्पून के करीब नमक ऐड करूँगी। और नमक ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करके नेक्स्ट जो काम है वो होता है इसमें यखनी डालने का। तो जी, अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे यखनी का। सबसे पहले हम यखनी ऐड करेंगे, देन हम इसमें ऐड करेंगे पानी। फिर चेक करेंगे 5.5 गिलास इसमें जो यखनी है वो डल गए हैं, ठीक है। 5.5 गिलास यखनी हमने डाल दिया है। इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद चावल डालने के बाद अब मज़ीद जो पानी की ज़रूरत होगी। यहाँ पर मैं आपको एक टिप बताऊँगी कि अगर आप बिलफर्स पानी डाल दिया है और आपको पता नहीं चल रहा कि कितने गिलास पानी डाला है, मैं अमूमन बगैर पानी का जो क्वांटिटी है मैयर किए डालती हूँ। कैसे डालती हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। यखनी हमने डाल दी, ठीक है, कुछ पानी हमने डाल दिया। डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल। चावल आपने क्या करना है, एक ही साइड पे आपने तमाम चावल डालते जाना है, ठीक है जी। तमाम चावल जब एक ही साइड पे हम डालेंगे और डालने के बाद हम देखेंगे कि चावल पानी से कितने ऊपर हैं, ठीक है। ये देखिए, ये भी पानी चावल पानी से बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। इसमें मज़ीद हम 1.5 गिलास पानी का डालेंगे। तो कितने चावल होने चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। चम्मच अभी आपने नहीं हिलाना। अब हम इसमें ऐड करेंगे मज़ीद पानी, क्योंकि अभी ये चावल बहुत ज़्यादा हैं, पानी बहुत कम है। कैसे, ऊपर आप खुश्क चावल देख रहे हैं ना, तो इतना होना चाहिए कि चावल बस थोड़े से ऊपर पानी से नज़र आए, ज़्यादा नज़र पानी से नहीं आने चाहिए। ये ठीक है जी। इतना पानी इसमें मैंने 1.5 गिलास मज़ीद पानी डाला है। और डालने के बाद इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद ये मीडियम हीट में हम इसको पका लेंगे, ठीक है। मीडियम हीट, अच्छे से मिक्स करें और इसको मीडियम हीट पर पकने दें। अभी आपने इसको कवर नहीं करना, मीडियम हीट पे पकने दें। और वक्तन फ़वक्तन बहुत ज़्यादा भी चम्मच आपने इसमें नहीं हिलाना। और कोशिश करें कि साइडों पे चम्मच हिलाएं और साइडों में इस तरीके से आपने चम्मच हिलाना है, ठीक है। ये देखें, फिर जब उबलना शुरू हो जाए फिर आप हल्का सा उसको हिला लें साइडों से, ताकि जो ऑयल है वो अच्छे से नीचे जाए और नीचे चावल लगे नहीं, और अच्छे से तमाम जो चावल हैं वो हर तरह से कुक हो। बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, उसको एक दफ़ा चम्मच हिलाएं। जब वो अच्छे से पानी उबलना शुरू हो के ऊपर आ जाए, चावल नीचे बैठ जाए, देन आप उसमें यहाँ पर आप इसका फ्लेवर चेक कर सकते हैं। आपको कम लगे तो आप हरी मिर्चें और डाल दें, काली मिर्च और डाल दें। नमक आपको कम कर लगे, नमक मज़ीद ऐड कर दें, ठीक है। और ये देखें, चावल यहाँ पर हमारे तकरीबन ये अभी भी है, यहाँ पे हमारे पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, साइडों पे चला गया सारा। एक दफ़ा साइडों से हम इसको पानी को नीचे करेंगे। और करने के बाद अब इस स्टेज पर हम इसको कवर करके रख देंगे। ये देखें जी, इस तरह से एक दफ़ा पानी आप नीचे कर दें, ताकि जो चावल हैं वो अच्छे से नीचे से लगे नहीं और अच्छे से पानी नीचे तक जाए और एक जैसे हमारे चावल बन के रेडी हों, ठीक है। अब इसको आप कवर करके 15 मिनट के लिए मीडियम टू स्लो हीट पर आप रख देंगे। इसको घुमाते रहें, जगह चेंज करते रहें 3 से 4 मिनट के बाद, ताकि तमाम जो चावल हैं उनको नीचे से एक जैसा दम लगे। और दम पर पकेंगे, दम आपने नहीं खोलना, ढक्कन उठा के बार बार नहीं देखना, जस्ट आपने जो साइड है देगचे की वो आपने चेंज करनी है, ओके। 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम चेक करते हैं कि पुलाव की
क्या शक्ल आई है। ठीक है जी, वाओ, ये देखें जी पुलाव हमारा यहाँ पर बन के रेडी है। दाना दाना आप बिल्कुल देखें, बिल्कुल भी वो जुड़ा नहीं है, एक एक दाना दाना अलहदा है। ये होता है, थोड़ी सी टिप्स होती हैं जिनको हम फॉलो करें तो हमारे चावल बहुत अच्छे बनते हैं। पानी का ख्याल रखें, उसकी जो आग है, जो उसको हम नीचे से हीट दे रहे हैं, उसका ख्याल रखें तो यकीनन आपका पुलाव भी बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो लें जी, आज की मेरी सिंपलेस्ट रेसिपी रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको टिप्स अच्छी लगी होंगी, आपको रेसिपी पसंद आई होगी। जूसी सा और दाना दाना बिल्कुल अलहदा है, बिल्कुल चिपके नहीं हुए और बिल्कुल खुश्क पुलाव भी नहीं है। ये जूसी सा बहुत मज़ेदार सा पुलाव आपका इस मेथड से रेडी होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप अपने से कोई टिप शेयर करना चाहते हैं, कोई भी टिप पुलाव के हवाले से, चावलों के हवाले से शेयर करना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है और सीखने का अमल हमेशा जारी रहता है। मैं भी सीख रही हूँ और कोशिश करती हूँ कि जो सीखूँ उससे मज़ीद बेहतर करके आपको सिखाऊं। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, वीडियो से रिलेटेड ज़रूर बताया कीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोस को मैं मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकूं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली सिंपल सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट सिंपल एंड मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।